हेलो बच्चों, देखिए हमारा टॉपिक आज है गति बल और कार्य, जो क्लास 9 का है। और इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कुछ टॉपिक। इसमें आपको बताने वाले इसमें गति के समीकरण, ठीक, गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण है, u बराबर v बराबर u प्लस at, ठीक। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। ये 3 समीकरण है गति के समीकरण। 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। जहां u क्या है? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक। v बराबर किसी वस्तु का अंतिम वेग, या लिख सकते हैं v बराबर t समय में वस्तु का अंतिम वेग, ठीक। ये क्या है? उत्पन्न त्वरण है, ठीक। t समय में जो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक। और क्या बचा आपका s, इसको लिख सकते हैं s बराबर t समय में चली गई दूरी, ठीक। तो सभी का हम प्रतीक का बता दिए कि क्या है। u है, u बराबर किसी वस्तु का अंतिम वेग, v है t समय वस्तु का अंतिम वेग, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ये त्वरण है। और s क्या है? t समय में चली गई दूरी, और t आपका जानते ही ये क्या है? समय, ठीक। आप देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरण, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरण, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तब गति के समीकरण, ठीक। जैसे हम
किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उस समय जो गति के 3 समीकरण बताए गए हैं उसमें क्या अंतर होता है। ठीक, आपको उसके पहले हम बता चुके हैं जब वृत्तीय त्वरण बताए थे कि ऊपर जाने पर वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन होता है और ऊपर से नीचे की तरफ जाने में या नीचे से ऊपर की तरफ जाने में उस वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन होगा। जब आपको बताया जा रहा था त्वरण या मंदन, ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। 3 समीकरण आपको बताया गया है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पर ये तीनों समीकरण लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उस वस्तु के वेग में क्या होगी, कमी नहीं बल्कि क्या होगी, मतलब उसके वेग में वृद्धि होगी। ठीक, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उस वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। ठीक, और यहाँ पर चिन्ह जो होगा यहाँ पर धनात्मक होगा। ठीक, v बराबर u प्लस, लेकिन त्वरण जो बात किया जा रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत। ठीक, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं वहां पर त्वरण को g से लिखते हैं, स्मॉल g से। ठीक, v बराबर u प्लस gt। ठीक, और दूसरा क्या बनेगा, h बराबर, मतलब क्योंकि s जो है वो क्षैतिज दूरी बता रहा है। ठीक, s, लेकिन जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस समय उसकी गहराई देखी जाती है, लंबाई, ठीक, या ऊंचाई कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसलिए उसको लिखते हैं h से। ठीक, दूसरा जो होगा h बराबर u t प्लस हाफ, a जो है त्वरण है क्षैतिज में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा g t स्क्वायर। ठीक, क्योंकि बात किया जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, वहां पर जो त्वरण लिखा जाएगा वह स्मॉल जी लिखा जाएगा। ठीक, तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, 2gh, a त्वरण है यहाँ पर, तो यहाँ पर g वृत्तीय त्वरण होगा, s दूरी बता रहा है, यह इसकी ऊंचाई होगी, h मतलब s बराबर h के है और a बराबर g के। ठीक, a हुआ वृत्तीय त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरण जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है। और दूसरा क्या होगा, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब गति के समीकरण ठीक, पूछा जाता है कि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर गति के समीकरण क्या होंगे और ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर वस्तु के गति के समीकरण क्या होंगे। ठीक, तो दोनों को ध्यान देना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो जो गति के समीकरण होते हैं वो धनात्मक होंगे, और जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो वहां पर ऋणात्मक होगा। ठीक, क्योंकि वहां पर उस समय वस्तु का वेग जो होता है घटता है। ठीक, तो v बराबर u माइनस gt, दूसरा होगा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर
स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक, 2GH। यह जब वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ऊपर से जब नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ कहा जाएगा तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, ठीक। गति के प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक, जैसे आपको बताया गया v बराबर u प्लस at होता है, लेकिन इसका निगमन क्या होगा, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, ठीक। आपको बताया गया कि अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये वस्तु का त्वरण है, ठीक, क्या है, समय है, ठीक। तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि त्वरण को a से व्यक्त किया जाता है, ठीक, त्वरण को a से व्यक्त किया जाता है, इसको कहा जाता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक, ये होता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या इसी को लिखते हैं a बराबर, अब वेग परिवर्तन, जैसे किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग पहले u था और बाद में v हो गया, ठीक, तो वेग परिवर्तन तो इसका मतलब क्या होगा, v माइनस u। जैसे किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था और t समय बाद या 5 सेकंड बाद उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक, 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा, ठीक। पहले 10 u बराबर क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में, तो उसका त्वरण क्या होगा, तब इसी फार्मूले में लिखते हैं वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन मतलब उसके वेग में परिवर्तन हुआ, पहले 10 था बाद में कितना हुआ, 15, तो यहाँ पर कितना होगा, उसके वेग में वृद्धि या कमी, तो क्या करते हैं 15 माइनस 10, ठीक, बटे समय अंतराल, जितना समय दिया गया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर a बराबर पहले वेग u बराबर माना गया 10, v बराबर माना गया 15, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेग परिवर्तन जब कहा जाएगा तो अंतिम से प्रारंभिक को घटा देते हैं, तो v माइनस u लिखते हैं, ठीक, v माइनस u, वेग में परिवर्तन, पहले वेग u था बाद में v हुआ, तो वेग परिवर्तन जब भी कहा जाएगा तो अंतिम से प्रारंभिक को घटाएंगे, ठीक, तो v माइनस u, तो परिवर्तन होगा समय के साथ साथ, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं t, ठीक। तो यहाँ पर इस फार्मूले का जो निगमन होगा इसी फार्मूले के अनुसार स्मॉल a बराबर v माइनस u अपॉन t, ठीक। अब क्या होगा, फिर गुणा कर देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा at बराबर v माइनस u, ठीक, at बराबर v माइनस u, हमें मान निकालना है v बराबर, तो क्या करेंगे, v बराबर a को इस पक्ष में लेकर आते हैं, हो जाएगा u प्लस at, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस at, ठीक। एक गति का प्रथम समीकरण है और उसका निगमन बताया गया, ठीक। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे गति का द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, ठीक। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।